हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। अभी मैं यहाँ पे आई थी, आज मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। जिनसे हम प्लॉट ले रहे थे, उन लोगों ने हमें लारे में रख के और किसी ने हमारे से ज़्यादा अमाउंट दे दी। उन्होंने जितनी अमाउंट मांगी हमने उतनी ही अमाउंट इकट्ठी करी, है ना। उतने ही पैसे हमने जमा करे। मैंने अपना सारा कुछ बेच बुच के पैसे जमा करे कि चलो जो घर है वो हमें ही मिल जाए, क्योंकि मुझे ये सही लगा था। लेकिन इन लोगों ने इतना चीट करा कि मेरे पीछे से ही इन्होंने मैंने एनओसी के बिना रजिस्ट्री रुकी हुई थी और इन्होंने किसी और को बेच दिया। और ये काफ़ी हद तक बना हुआ था और ये हमें सही प्राइस पे मिल रहा था। तो मैंने इसीलिए जल्दबाजी में मैंने जो है सारा गोल्ड वगैरह बेच के मैंने पैसे इकट्ठे करे। इन्होंने बोला था मेरी ज़ुबान है, ज़ुबान है। तो ये ज़ुबान इन्होंने पुगाई है। आप देख लो, ये घर था, एक बाहर रूम था, एक ये किचन है। यहाँ पे किचन बना सकते थे या वॉशरूम, इन्होंने तो अपने हिसाब से किचन निकाली हुई थी। और ये एक छोटा सा रूम था। आज जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे ये लगा कि 2 लाख दे रहा था पहले, और 2 लाख भी मैंने मान लिया था कि मैं दे दूँगी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा करा, तो ये बहुत चीज़ गलत करी है इन्होंने। अब यहाँ पे सारा तैयार था, है ना। ये थोड़ा ही काम इसमें बाकी था, चलो हो जाता। 1 लाख 2 लाख 1.5 2 लाख और ऊपर लगता लेंटर पर जाता। लेंटर पर जाता और फर्श पड़वा देते, 2-3 लाख रुपए लगने थे, हो जाता। लेकिन इन लोगों ने ये किसी और को बेच दिया। अब दूसरा जो प्लाट है ये भी इतना ही है, लेकिन ये किसी और का है। तो ये भी उन लोगों ने बेचना नहीं है। तो एट अ टाइम हम प्लाट देख रहे थे, तो वो जो इन्होंने हमें दिखाया था ये वाला घर, अब वो हमें और कोई दूसरा घर दिखाने जा रहे हैं। तो मम्मी चले गए थे आगे आगे, मैं पीछे वीडियो बनाने के लिए रुक गई थी, वीडियो बनाने लगी थी कि कहाँ तो मैं बहुत खुश होकर दिखाना था आपको, कहाँ मैं अब दुखी होकर दिखा रही थी आपको कि ये वाला वो घर है जो हमने लिया। अब ये एक प्लॉट दिखा रहे थे, ये 2 मरले का प्लाट है। और ये अभी इसमें तो कूड़ा कचरा पड़ा है, पर ये तो भर्त पड़ जाती है ऊपर से, निया भरी हुई थी। तो ये 9 मरले का प्लाट है। ये बोल रहे थे तेरे लिए मुकता नहीं है, भी तू ये वाला ले ले। तो अभी मैं देखती हूँ, आज फाइनल हो जाएगा कि मुझे कौन से वाला प्लाट लेना है। और उसके बाद हम घर आ गए थे। और अभी मैं और मम्मी ये सोचे जा रहे हैं कि क्या करें क्या करें। अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऐसे पैसे घर पे रखे रखे पैसे तो वेस्ट हो ही जा रहे हैं। मुझे पता, तभी मैंने आज तक कभी पैसे अपने पास जोड़ के ही रखे। कोई ना कोई चीज़ ले लेती थी, कोई गोल्ड बनवा लेती थी। इसीलिए बनवाती थी मैं, ताकि जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास सेव रहे, वो मेरा नुकसान ना हो कोई पैसों का, वरना लग ही जाते पैसे। तो अभी इतना मेरा जिस घर पे दिल आया हुआ था, और मैंने 2 मरले के 2 सवा 2 मरले का ही था वो मकान जो अभी हमने देखा था। और वो मैंने पूरा नक्शा बना लिया था दिमाग में, मुझे कैसे उस घर को बनाना है, कैसे करना है, कैसे क्या कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है। लेकिन बस उन लोगों ने इतना चीट करा है ना, इतना धोखा करा है, मेरा बहुत मन दुखी हुआ। किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी की हाई नहीं लेनी चाहिए, पर इन लोगों ने मेरा मन दुखाया। हमें इतने दिनों से लारे में रखा, 1 महीना ही हो गया इनको लारे लगाते हुए। आज आज रजिस्ट्री करवाने के लिए हम तो चले गए थे साथ उस दिन। लेकिन अब जिनके पास ये खुद ही उस वकील के पास लेके गए रजिस्ट्री करवाने के लिए कि ये इनका जानकार है, लेकिन उस वकील ने ही उनको बोल दिया कि रजिस्ट्री नहीं होनी है, एनओसी के बिना एनओसी चाहिए। तो फिर मेरा एनओसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, इसलिए फिर हम वापस मुड़ आए। अब हम ये तो है नहीं, उनको ये था भाई पैसे दे दो। भाई पैसे हम ऐसे कैसे दे दें, ना कोई बयाना करवाया ना कोई प्रूफ, पैसे हम उनको दे दें और रजिस्ट्री वो करवा के नहीं दिए, बयाना वो करवा के नहीं दिया, तो मैं ऐसे कैसे पैसे दे देती। तो इस चक्कर में उन लोगों ने हमने बोला कि भी चलो हम आपको 2 लाख दे देते हैं, 2 लाख का आप बयाना करवा लो, तो हमें ये घर हमें दे दो। बयाना करवा के बयाना करवा लो, और बाकी रजिस्ट्री जब खुलेंगी तब रजिस्ट्री हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनको ना तो बयाना करवाना, ना उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, ठीक है, और सीधा बस पैसे दे दो। पैसे भी कचहरियों में नहीं देने, किसी के घर पे वो लेके गए थे, हमें कहते यहाँ पे पैसे दे दो। तो भाई हम किसी के घर पे जाके पैसे क्यों दें, हम क्या जानते हैं किसी को, हम ऐसे किसी के हाथ में पैसे कैसे दे सकते हैं।
मतलब वो बंदा ये बोलता था कि मेरी ज़ुबान है, मेरी ज़ुबान है, मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, तुम्हें बेच दी तो तुम्हें बेच दी बस। तुम्हें बोल दिया कि चाहे 6 महीने बाद मेरे से खरीद लेना, ये तुम्हारा ही है। और ज़ुबान के ऐसे फिर जाते हैं लोग। मुझे ना किसी ने ये चीज़ बोली थी कि इनके ऊपर तुम भरोसा ना करो, ये कभी अपनी ज़ुबान के पक्के नहीं होते। मतलब उनकी जात का बोल के, कास्ट का बोल के बोला। तो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई तुम किसी कास्ट को लेके ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हो। मतलब मैं बल्कि दूसरे बंदे पे गुस्से हुई कि भाई तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये इनकी जाति ऐसी है, ये दिख रहा मुकर जाएंगे, ये कहीं नहीं तुझे देते प्लाट, ये जानबूझ के सोचते हैं कि हम ऐसे टाइम पास कर लेंगे लड़की के साथ ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा मैं तो इसीलिए फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मैंने एक दो बारी बात की, मुझे सही सा नहीं लगा, तो फिर मैंने मम्मी को बोला। मैं कहा मम्मी भई आप ही बात किया करो, मैं नहीं बात करती। उसने मम्मी से करो चाहे उससे करो, खुद ही बात करो, मैं नहीं करती। तो चलो जो चीज़ जायज़ थी वो जायज़ थी उस बंदे की, लेकिन ये चीज़ तो बहुत गलत है ना कि भई आप मेरे को लारा लगा के और बाद में आप किसी और को मकान बेच दिए हो। और वो भी मुझे वहाँ जाके आज जब मैंने बोला कि भाई रजिस्ट्रियाँ हो रही है बिना एनओसी के, अपन देख लेते हैं एक बारी बात करके। तो अगला बंदा कहता कि उसने रिप्लाई नहीं करा। मम्मी उसके घर गई तो कहते अब हमने इतने में नहीं, इतने में बेचना है। मतलब ये क्या मतलब? अगर जितना प्राइस तुमने बोला हम उतने में मान गए, अब तुम कह रहे हो इतने में नहीं, इतने में बोलना है। मतलब तुम्हें गाहक लगने लग गए, तो अब तुम मुकर गए बेचने से। अब जानबूझ के ना करने के चाले आई लोगों के। और वहाँ पे रेता रूता गिराया हुआ था, तो मुझे पता लग गया कि वो अब इन्होंने किसी और को बेच दिया। अब ये हमें हाँ खैरा छुड़ाने के लिए कि भाई आप भी मना कर देंगे, तो इस करके जानबूझ के अभी गाइस पता नहीं मैंने मेरे से क्या खा लिया। मेरी शुगर अभी 324 थी, अब 335 पे आ गई है। मतलब मेडिसिन खाने के बाद 335। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? ऐसा क्या है? केटोन पता नहीं क्या हाई दिखा रहा है ये तो। मैंने ना सिर्फ प्रसाद खाया था, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया, मीठे चावल थे वो। अब मैंने कहा भी चलो बाबा जी का, गुरु जी का प्रसाद है उनका, तो मैं मुझे मना नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा ही खाया था। तो अभी आप देख लो, आपको दिख रहा होगा 335, 335 शुगर, और केटोन हाई दिखा रहा है ये देखो। अभी इसमें पता नहीं टाइमिंग क्यों 5 दिखा रहा है, बट ये 5 नहीं है टाइमिंग। और इससे पहले मैंने चेक किया था आधे घंटे पहले, तो 324 था। मैंने टैबलेट खाई, उसके बाद मैंने फिर से अभी चेक किया। अभी तो ये पट्टी भी मेरे पास यहीं पर ही है, देखो जब मैंने चेक किया है तो 335। मतलब मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा था साफ एकदम, मेरे को ना बार बार चक्कर से आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। और जब मैंने देखा तो चक्कर इस वजह से आ रहे थे कि मेरी शुगर बढ़ी हुई है। तो मैं अब इसको प्रॉपर मैं चेक भी नहीं कर रही, मैं जस्ट टैबलेट खाई जा रही हूँ, मैं चेक ही नहीं करी कितने दिन हो गए। तो अब मैं इसको साथ ही रखूँगी, अपने सारा जो सामान है इसको मैं यही रखूँगी, सुबह उठते हुए चेक करूँगी। अभी तो मैंने टैबलेट्स भी मेरी यही रखी है। मतलब मैं ना ये जो मेरी टैबलेट है ये मैं खा रही हूँ, ये सारी मेरी टैबलेट्स हैं। पता नहीं आज मैंने ये दवाई शुरू की है, ये मतलब ये प्रियांश का है, तो ये दवाई शुरू की है। ये देखो प्रियांश का ये पाउडर वाली दवाई है, प्रियांश की है। और ये वाली गोलियाँ ये मेरी है, मैंने मतलब ये शुरू की है, आज ही खाई है मैंने ये मेडिसिन। और आज ही मेरी शुगर बढ़ गई, तो मुझे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि मैं ये मेडिसिन नहीं खा सकती। ये मुझे ना वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी मैं मेडिसिन लेके आई थी ये वाली। तो इसकी वजह से मेरी शुगर बढ़ रही है। अभी ये मेरी शुगर की मेडिसिन है, टैबलेट्स है, ये मेरी सुबह वाली है। और मुझे ना इसमें और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि इनमें से एक टैबलेट जो मेरी अब चालू है, लेकिन एक मेरी पहले थी। तो मैंने सेम सेम कलर देख के पता नहीं ये खाई है कि ये खाई है, समझ में नहीं आ रहा भी कौन सी वाली खाई है मैंने। तो रात की मेरे ये पत्ता खाली हो गया, तो एक ही टैबलेट थी इसमें, एक दो ही है, तो मैंने ये भी खा ली। इससे भी शुगर कंट्रोल नहीं हुई, ये खाई, इससे भी नहीं हुई, अब ये खाई है। अब देखती हूँ कि किसी से शुगर कंट्रोल होती है या नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तीनों खा चुकी हूँ। और जब मेरी जुबान तुतलाने लग जाती है, इट मीन्स मेरी शुगर बढ़ती है। अभी इतना टेंशन हो गया मुझे, क्योंकि मेरे फेस पे स्वेलिंग भी हो रखी है, मुझे वजाइनल ईचिंग भी हो रही है, और इन्फेक्शन भी हो रखा है वाइट डिस्चार्ज की। तो ये प्रॉब्लम मुझे तभी होती है जब मेरी शुगर बढ़ती है, तभी मेरे वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हुआ था, और तभी मेरे जख्म होने शुरू हुए थे।
और अब पता नहीं टेंशन मेरे को कल परसों से टेंशन हो गया, जबकि प्रियांश के बारे में डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था कि इसका ख्याल रखो, इसका फ़ोन कम करो, ये वो, तो वो मेरे टेंशन हो गई। टेंशन की वजह से आज मेरी शुगर इतनी ज़्यादा, मतलब चेक मैंने आज की है, हालत मेरी ये कल परसों से हो रही है कि मैं बोलती हूँ मेरी जीभ में खिंच पड़ रही है और मुझे सुस्ती आ रही है। तो मैं 1 महीना कम कमा लूँगी भाई, मैं रेस्ट कर लूँगी, मैं 1 महीना कम कमा लूँगी, पर मैं प्रॉपर मैंने रेस्ट करनी है। अब थोड़ा बहुत मैं टेंशन नहीं लूँगी, पर मेरे को कुछ हो गया, मेरा तो बच्चा रुल जाना है यार। मेरी इतनी शुगर, पता है आपको, मेरे को डॉक्टर ने सीधा बोला हुआ है, अगर अब 300 से ऊपर शुगर गई तो वजाइनल जो जैसे वो जख्म हुए थे वजाइना में मेरे और थाइज में मेरे, तो वो मेरे ठीक नहीं होंगे, वो फिर से हो जाएंगे और मेरे फिर से वो चीज़ स्टार्ट होनी शुरू होगी। और मेरे को बहुत डर लग रहा है ना, मेरे पास इतना पैसा है, अब तो मेरे पास सारे पैसे घर के लिए मैंने रखे हुए हैं, उसी में से मैं मेडिसिन वगैरह लेके आई हूँ अब, और मैं वो पैसा खर्चे ऐसे ही करती रहूँगी तो फिर मेरा तो घर का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये माता रानी बस मेरा भी साथ दे दो मेरे को, मैं अब बीमार नहीं हो सकती, मैं अब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकती, और मुझे अब टेंशन नहीं लेना है, मुझे बस रेस्ट करना है। मुझे मैं जो मेरा मन करेगा मैं वो वीडियो डाल के बस डाल दूँगी। मुझे इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस हो जा रहा है, मैं ऐसे कैसे रह पाऊंगी यार। मैं टेंशन में ही शुगर बढ़ा ली, बताओ मैंने अपनी। ये मैं बताती हूँ आपको, मेरे को 2 ट्यूब मिली हुई है जिनको मुझे मिक्स करके लगाना होता है, तो मैं ये ट्यूब अभी मेरी ख़त्म होने वाली है, ये मैंने दोबारा से लेके आई थी, दोबारा स्टार्ट करी है। तो ये मेरी ईचिंग वाली है, ओकेन बी करके है, ओकेन बी, और ये मेरी है मेट्रोजिल एम। तो ये दोनों ट्यूब मुझे मिक्स करके लगानी होती है। ये जो ट्यूब है ना, इसकी जो बड़ी जो ट्यूब है, मतलब कि वो जो अभी ट्यूब मेरे नीचे गिर गई है उसके साथ की जो ट्यूब है, उस साइज की ये वाली जो ट्यूब है 350 की आती है, और ये छोटी सी, इतनी छोटी सी ना, ये 70 रुपए की आई है, ये इतनी छोटी 70 रुपए की ट्यूब, 70-80 रुपए की ये ट्यूब है। मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी यार, मैं वो, मेरे को तो मेरा अभी हो रही पता नहीं क्या होने लग गया मेरे को एकदम से। वो रखती हूँ, तो मैं कल बात करूँगी, मैं अब जो भी वीडियो आएगी मैं बस वही वीडियो डालूँगी। टेंशन में मेरी शुगर बढ़ गई, मेरे को किसी ने नहीं संभालना, मैं मर ही जाऊँगी ऐसे तो।